यूनुस एक युवा है जो सफलता के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसके लक्ष्य की ओर का रास्ता आसान नहीं है। वह लगातार विभिन्न दिशाओं में चलता है और विशेष रूप से भविष्य के बारे में बहुत सोचता है। अपनी इच्छाओं के यूनुस थका हुआ महसूस करता है और अपने प्रोजेक्ट समय से पूरा करने में असफल रहता है। उसकी समस्याएं खराब समय प्रबंधन और निरंतर व्याकुलताओं से संबंधित हैं। एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह एक साथ कई चीजों को संभालने की कोशिश करता है, जो अंततः उसके काम की गुणवत्ता में कमी, देजानदान और इसे पूरा करने में लगने वाले समय में वृद्धि का कारण बनता है। मैं वास्तव में कुछ हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। आज मैं उत्पादकता के बारे में बात करूंगा कि अधिक उत्पादक कैसे बने। मेरे चैनल के लोग लाइक और टिप्पणी छोड़ने जानते हैं, इसलिए मैं नए दर्शकों से ऐसा करने और सब्सक्राइब करने कहता हूँ। आज की दुनिया में उत्पादकता लगभग हर दिन का मुख्य लक्ष्य बन गई है, लेकिन इतने सारे लोग इसे प्राप्त करने में क्यों संघर्ष करते हैं? आइए इसे समझते हैं। पहला और शायद सबसे सामान्य कारण प्रेरणा की कमी है। अक्सर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें किसी विशेष कार्य को पूरा करने की आवश्यकता क्यों है। लक्ष्य की स्पष्ट समझ के बिना काम करने की ऊर्जा पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे आप पूरी तरह से नीरस पाते हैं या आपका काम आपको कोई संतोष नहीं देता, तो उत्पादक बने रहना मुश्किल होगा। दूसरा कारण खराब समय प्रबंधन है। कई लोग यह नहीं जानते कि अपने दिन की योजना बनाने और कार्यों को प्राथमिकता देने हैं। वे महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक समय बिताते हैं और अप्रासंगिक मामलों से विचलित हो जाते हैं। कल्पना करें कि आपके पास एक सप्ताह में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की डेडलाइन है, लेकिन समाप्त करने की बजाय आप लगातार सोशल मीडिया द्वारा भटक जाते हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। तीसरा कारण तनाव और बर्नआउट है। निरंतर तनाव और उच्च कार्यभार के कारण एक व्यक्ति के पास उत्पादक कार्य के लिए ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आप बिना रुके 10-12 घंटे काम करते हैं, तो लेटर यह आपके शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करेगा। आप गलतियां करना शुरू करेंगे, ध्यान खो देंगे और आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। कारण नंबर 4, बुरी आदतें। इसमें देर तक जागना और अस्वस्थ भोजन साधारण चीजें शामिल हैं। साथ ही शारीरिक गतिविधि की कमी अधिक गंभीर समस्याएं। ये कारक आपकी ऊर्जा स्तर और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप देर से सोते हैं और नींद की कमी झेलते हैं, तो आपके लिए सुबह उठना और प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल होगा। इसीलिए आपकी उत्पादकता को बढ़ाना संभव है। आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियों को लागू करना है। प्रेरणा खोजें, समय की योजना स्मार्टली बनाएं, तनाव प्रबंधन करें और अच्छी आदतें विकसित करें। जीवन में लागू करके आप देखेंगे कि आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ सरल चीजों से शुरू करें, जैसे कि पुशअप्स या वे व्यायाम। और अगर आपको इसे अकेले करना बोरिंग लगता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम नियमित रूप से 30 दिन की चुनौतियां एक साथ आयोजित करते हैं। लिंक विवरण में है। मेरी उत्पादकता की यात्रा सही नहीं रही क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव की कमी थी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, मैं अपने विचारों में खोया और भ्रमित था, लेकिन मैंने कुछ कारकों के कारण खुद को संभालने में सफल रहा। मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपने प्रयासों को बिखेरना बंद कर दिया। यह तय करना कि मैं क्या चाहता हूं ने मुझे अपने प्रयासों को केंद्रित करने और अनावश्यक व्याकुलताओं से बचने में मदद की। मैं समझता हूं कि जब मैं ध्यान खोने लगता हूं तो खुद को रोकने का महत्व क्या है। मैंने सोचना नहीं छोड़ने और हर पल का अधिक विश्लेषण करना बंद कर दिया। पहले मैं अक्सर बहुत समय सोचने में बिता देता था, जो अक्सर टाल मटोल और अधिक सोचने की ओर ले जाता था। मैंने खुद को अनावश्यक जिम्मेदारियों और उन चीजों से मुक्त कर लिया जो मुझे वास्तविक लाभ नहीं देती थीं। हालांकि ये अभी भी छोटे बारीकियां हैं, मैंने अपने जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वीडियो इस तरह से निकला। मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की ताकि आपका कीमती समय बर्बाद न हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।